देखो यहाँ पर जो आइडियल सोल्यूशन है ना, हम लोग वही चैप्टर से आगे बढ़ रहे हैं, सोल्यूशन चैप्टर का आगे टॉपिक। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ से ही जुड़ा हुआ आगे रॉल्स लॉ हम लोग पढ़े थे, तो उसी से जुड़ा हुआ आइडियल सोल्यूशन। ये क्या बोलता है, द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रॉल्स लॉ, मतलब ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को मानता है, ध्यान दोगे एकदम, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब पूरा का पूरा उसका कंसंट्रेशन में, पूरा उस सोल्यूशन का हर एक जगह में आपको रॉल्स लॉ को फॉलो करता हुआ वो दिखेगा। कुछ भी अमाउंट ले लो, चाहे 1 लीटर ले लो, चाहे 2 लीटर ले लो, चाहे 20 लीटर ले लो, उसी के लिए यहाँ पर बोला है इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। तो आसान है, यहाँ से द सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रॉल्स लॉ, है ना, ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, जो पूरा का पूरा कंसंट्रेशन में अपना रॉल्स लॉ को मापता है, ठीक है, उसको हम लोग आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं। द आइडियल सॉल्यूशंस हैव टू मोर प्रॉपर्टीज व्हिच आर बिलो, मतलब इसमें दो और प्रॉपर्टी है, एडिशनल प्रॉपर्टी। ये तो हम लोग जान गए कि वो रॉल्स लॉ को मानता है, और दो प्रॉपर्टी एडिशनल है, उसको भी लिखना। क्या है देखो, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन इज जीरो, यानी इसमें जो एंथैल्पी है, मतलब कोई प्योर कंपोनेंट को जब हम लोग सॉल्यूशन में मिलाएंगे, ताकि हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बनाना है ना, तो कोई भी प्योर कंपोनेंट लेके हम लोग अगर उसको सॉल्यूशन में मिलाएंगे, है ना, या फिर यहाँ लिखा भी है देखो, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी मतलब हम लोग पहले पढ़े थे हम लोग फर्स्ट ईयर में, एंथैल्पी क्या होता है, एक टोटल सम होता है, उसमें कितना हीट आया, कितना हीट गया, है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, ये पूरा का टोटल सम जो होता है उसको मोटा मोटे तौर पर हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं। जिससे एग्जैक्ट हम लोग टेम्परेचर के बारे में एसेस करते हैं कि टेम्परेचर क्या है नहीं है, तो वही होता है एंथैल्पी। तो ये क्या बोल रहा है एडिशनल प्रॉपर्टी में, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ द प्योर कंपोनेंट, मतलब प्योर कंपोनेंट को जब हम मिक्स करते हैं उसका जो एंथैल्पी हो, तो फॉर्म द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने के लिए वो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। इसका मतलब इसमें हीट चेंज नहीं होता, इसको आप लिख सकते हो ऐसे, हीट चेंज है जीरो होता है, हो गया। फिर आगे क्या बोलता है, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, वॉल्यूम भी मिक्स करने पर जीरो होता है, वॉल्यूम भी इसका मिक्स करोगे कुछ तो जीरो रहेगा, चेंज नहीं दिखता उसमें। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पर डेल्टा मिक्स, डेल्टा एच मिक्स, मतलब हीट में चेंज नहीं हो रहा है या एंथैल्पी में चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू जीरो। और फिर वॉल्यूम में भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा तुम्हारा, डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्स, डेल्टा एच मिक्स, एच हो गया एंथैल्पी या हीट के लिए, और वी हो गया वॉल्यूम के लिए। फिर लास्ट में क्या बोलता है, इट मींस नो हीट इज एब्जॉर्ब, इसका मतलब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब ही नहीं करता है, इस सॉल्यूशन कभी भी किसी हीट को खींचता नहीं है अपने, ठीक है, और प्रोड्यूस या फिर अपने से कोई हीट को देता भी नहीं, मतलब इसमें हीट चेंज दिखता ही नहीं। कब, वेन कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, मतलब जब आप दो कंपोनेंट मिलाओ, मान लो आप सॉल्यूट लिए, सॉल्वेंट लिए और बना रहे आइडियल सॉल्यूशन, तो इसमें ना तो कोई हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ना तो हीट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कंपोनेंट मतलब यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट जो कम मात्रा में है और सॉल्वेंट जो ज्यादा है। फिर द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका आइडियल सॉल्यूशन था, वो हमेशा जो है उसका कंपोनेंट का सम का बराबर होता है, मैंने लिखा दिया, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू, वो इक्वल होगा सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट का वॉल्यूम का सम, यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम को जोड़ोगे तो आइडियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल, या एग्जांपल याद रखना, एमसीक्यू में बहुत देता है 11th, ठीक है, सॉरी 12th में। एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन है क्या, देखो इसको याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट है। देखो सॉल्यूशन ऑफ n हेक्सेन एंड n पेंटेन, n हेक्सेन एंड n पेंटेन, याद रखना, n मतलब नॉर्मल। पहला एग्जांपल एग्जाम में बहुत बार आया है बिट्टू कि आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल दो, तो इसको याद रखना दो, n हेक्सेन और n पेंटेन जो है एक आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। और एक है ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, क्या है, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन। फिर बेंजीन और टोलुइन, ये तो याद रहेगा। कौन कौन आइडियल सॉल्यूशन है बिट्टू, बोलो तो, एग्जांपल बोलेगा तो n हेक्सेन और n पेंटेन, फिर ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, या फिर बेंजीन और टोलुइन का सॉल्यूशन।